Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. आज इस 75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर चंबा के ऐतिहासिक चौगान के इस मैदान में उपस्थित सभी महानुभाव और सभी हिमाचलवासी भाई और बहनों, 75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए गौरव का एक विषय है। हिमाचल प्रदेश छोटी मोटी रियासतों को मिलाकर के इसका गठन हुआ था और इस गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद जहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, जनजीवन भी कठिन है, विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सफर में रहा है। आज के इस दिन मैं समझता हूं कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सीधा अपना संदेश हिमाचल प्रदेश देवभूमि की इस जनता को दिया है। और उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने हिमाचल को बहुत करीबी से देखा है, समझा है, जाना है, यहां के लोगों के जीवन को संघर्ष के उस दौर में से गुजरते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है। और उस संघर्ष के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ पूरे देश भर में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों के लिए जो अपना संदेश दिया शुभकामनाओं का, उसके लिए मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में आज के इस अवसर पर हम स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को भी हम स्मरण करते हैं। वीर जवानों की शौर्य गाथा हमारी विरासत और राज्य को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जाने में प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत, ये सारी चीजें हमको हिमाचल प्रदेश में एक दिशा देकर के आगे बढ़ने का हौसला देती रही है। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, भले ही हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटे प्रदेश होने के बावजूद आज बड़े बड़े राज्यों का भी मार्गदर्शन करते हुए एक मॉडल स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहा है।
इसके लिए भी मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, जिनको हम हिमाचल निर्माता के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उनके योगदान को भी हम स्मरण करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उनके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जो नेतृत्व हिमाचल प्रदेश को समय समय पर मिलता रहा, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उन सबके योगदान को भी मैं स्मरण करता हूं। हिमाचल प्रदेश के विकास में उन सभी के सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन में किया, जिनका हिमाचल के साथ बहुत एक दिल का रिश्ता था। और हिमाचल प्रदेश में आकर के उन्होंने एक नहीं अनेक कविताएं लिखी। हिमाचल प्रदेश में आने के पश्चात यहां हिमाचल के लोगों के साथ एक दिल का रिश्ता कायम करते हुए यहां की समस्याओं को बहुत करीबी से समझा। उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे हमको औद्योगिक पैकेज मिला, वो बहुत बड़ी देन रही उनकी। और उनके आशीर्वाद से मैं इस बात को भी कह सकता हूं, उस औद्योगिक पैकेज की वजह से आज पूरे एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब हमारे हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थापित हुआ है। उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। जहां लाहौल घाटी में जाना आना कठिन होता था, कई महीनों के लिए रास्ता बंद हो जाता था, यहां टनल बननी चाहिए, लोगों का आना जाना भी सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और उसके साथ साथ में सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये टनल बनना जरूरी है। और उस टनल का स्वप्न साकार करने की दिशा से उसकी शुरुआत की। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उस टनल का काम पूर्ण होने के बाद वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। एक बहुत बड़ा तोहफा हिमाचल प्रदेश के लिए उस रूप में मिला है। आज के इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। और इस कार्यकाल में आप सबका सहयोग हर कदम पर हमको मिला है। हालांकि परेशानियां बहुत रही इस कोविड की वजह से, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। उस दौर में से हम सबको गुजरना पड़ा। आप भी परेशानियों में रहे, हम सब लोग भी परेशानी में रहे। लेकिन आज इस बात को लेकर के हमें प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा उसमें सहयोग दिया, समर्थन दिया। हर कदम पर हम उस बड़ी चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़े। और आज के इस दौर में हिमाचल उस कोविड के दौर से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबके सहयोग के लिए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। और उस बड़ी चुनौती का सामना करते हुए अपने जीवन को भी संकट में डाल करके लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए हैं, ऐसे लोगों का हम जीवन भर आभार व्यक्त करने के साथ साथ में उनका ऋण चुकता नहीं कर सकते।
मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि उस कोविड के दौर से बाहर निकलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बचाव एकमात्र रास्ता है। और बचाव के लिए जो उपाय बताए गए थे और उनमें से सबसे बेहतरीन तरीका यह था कि वैक्सीन बनकर के तैयार होनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के साइंटिस्ट से आग्रह किया कि 135 करोड़ का यह भारतवर्ष, क्या अपने देश के अंदर हम अपने देश से देश पे निर्मित वैक्सीन का शुरुआत नहीं कर सकते? उस दृष्टि से साइंटिस्ट आगे बढ़े, सफलता हासिल हुई, देश के अंदर वैक्सीन बनी और उस वैक्सीन का उपयोग एक बड़े अभियान के रूप में किया गया। और जहां तक उस वैक्सीन की बात अगर मैं कहूं, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस वैक्सीन के अभियान में भरपूर सहयोग दिया और पूरे देश भर में उस वैक्सीन के अभियान में पहली डोज में भी हिमाचल पहले नंबर पर रहा और दूसरी डोज पर भी हिमाचल पहले नंबर पर रहा। उसके लिए भी मैं हिमाचल वासी भाई बहनों का सबका आभार व्यक्त करता हूं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में अगर हम बात कहें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एक मूल मंत्र के रूप में हमने आत्मसात किया है। और हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका जिक्र किया, ये देवभूमि है। यहां के लोग भी मैं समझता हूं कि देवतुल्य है और यहां की संस्कृति को, देवतुल्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमने प्रयत्न किया है और उस प्रयास में हम सफल हुए हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं, आज 4.25 साल का हमारी सरकार का कार्य पूरा हुआ है और इस 4.25 साल के कार्यकाल में देवभूमि की संस्कृति के अनुसार हमने हिमाचल प्रदेश को प्रगति के राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात हमारी कैबिनेट का पहला निर्णय था और वो कैबिनेट का पहला निर्णय हमने राजनीतिक निर्णय नहीं किया। हमने निर्णय किया कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को सीखा है, समझा है, आज उनका जीवन हम देखते हैं कि कई दौर में कठिन परिस्थितियों के इसमें से गुजरता है। ऐसे में उनकी मदद होनी चाहिए। बहुत जगह हम जाते थे, बहुत सारे लोग हमको मिलते थे बुजुर्ग और कहते थे हमको पेंशन लगाइए। हमने कहा कि ऐसी परिस्थिति में हमको काम करना चाहिए और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और हमने ये तय किया कि बुजुर्गों को उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनने देंगे जहां वो खड़े होकर के कागज का टुकड़ा दे करके हमसे पेंशन की गुहार करें। हमने निर्णय किया, पहला कैबिनेट का निर्णय, 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का एक मुश्त हमने प्रावधान किया। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब 70 साल नहीं, अब के इस बजट में इस प्रावधान को हमने और आगे बढ़ाया। अब हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। जहां हमसे पूर्व सरकार में लगभग हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 400 करोड़ रुपए के लगभग हम खर्च करते थे, आज हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पर 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये एक बहुत बड़ा अंतर सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की दृष्टि से किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अपनी बात में जिक्र किया है। हिमाचल ने बहुत बेहतरीन काम किया है और इसका श्रेय निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के उन बुजुर्गों को जाता है जिन्होंने हमें इस सारे काम के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया
और बुजुर्गों की सेवा करने का ये सौभाग्य मैं समझता हूं हम सब लोगों को मिला है। हम इस काम को पवित्र भाव के साथ, पावन भाव के साथ आगे भी करते रहेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात हमने कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश की है। हमने कहा लोगों की समस्याओं का समाधान हम गांव में कैसे कर सकते हैं, उनके घर के करीब कैसे कर सकते हैं। उस दृष्टि से हमने कहा कि गांव का आदमी शहर में जाकर के दफ्तरों का चक्कर लगाता रहे, ये उचित नहीं है। हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत, जिसको हमने जनमंच नाम दिया, जनमंच एक कार्यक्रम शुरू किया और हर महीने के पहले रविवार को हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिले में 12 मंत्री जाएंगे और एक एक स्थान पर जहां ये कार्यक्रम निर्धारित होगा वहां जिले के सभी अधिकारी जाएंगे, मौके पर समस्याओं को सुनेंगे, मौके पर समस्याओं का समाधान करेंगे। ये जनमंच की एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमने की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक 244 स्थानों पर हम जनमंच का कार्यक्रम कर चुके हैं। कोविड के कारण हमको जनमंच का कार्यक्रम बीच में भले ही रोकना पड़ा, क्योंकि सोशल गैदरिंग में उसके कारण जो है वो रिस्ट्रिक्शन थे, इसलिए उस कार्यक्रम को हमको बीच में थोड़ी वक्त के लिए बीच में रोकना पड़ा। लेकिन अब फिर से हिमाचल प्रदेश में हमने जनमंच की शुरुआत कर दी है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कुल मिलाकर के जनमंच में 54,000 के लगभग जो हमारे पास शिकायतें आई थी, जिनका मौके पर समाधान करने में हम सफल हुए, कामयाब हुए और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनके घर गांव में ही वहीं बैठ करके उनको सुविधा देने में सफल हुए हैं। और इससे आगे बढ़ करके हमने और भी एक निर्णय लिया, अगर जनमंच के कार्यक्रम में कोई नहीं आ सकता है, घर बैठे लोगों की समस्या का समाधान कैसे हम कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी हमने एक प्रयत्न किया है और उसके लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की शुरुआत की। 1100 फोन नंबर हमने आपको दिया। हमने कहा जिस भी व्यक्ति की कोई समस्या है उस समस्या का जिक्र इस लाइन पर करें, 1100 पर। मौके पर समस्या का समाधान करने के लिए हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी उपस्थित होंगे और समस्या का समाधान घर बैठे किया जा सकता है। और इस काम को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों की समस्याओं का समाधान इस सुविधा के माध्यम से करने में सफल हो गए। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य होने के नाते जहां का जीवन कठिन है, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन इस बात को लेकर के हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जहां उन्होंने देखा कि पूरे देश भर में ऐसी स्थिति है, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हमारे लिए जो खाना बनाती हैं, लकड़ी के चूल्हे में भोजन पकाया जाता है और उस भोजन पकाने में बहुत सारा लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और स्वाभाविक रूप से लकड़ी जंगल से लाई जाती है, जंगल का भी नुकसान होता है। ऐसे में पर्यावरण की दृष्टि से जो लकड़ी के चूल्हे से धुआं निकलता है उसके कारण भी स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी 1,37,000 परिवारों को गैस का चूल्हा मिला और गांव-गांव में घर-घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने की एक पहल हुई। लेकिन उसके बावजूद कुछ परिवार ऐसे छूट रहे थे जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंच रहा था। ऐसे में हमने अपनी प्रदेश सरकार की योजना की शुरुआत की, जिस योजना का नाम हमने गृहिणी सुविधा योजना रखा और उस गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में एक भी परिवार नहीं छोड़ेंगे जहां गैस का चूल्हा नहीं होगा। और भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हम सफल हुए। 3,25,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे हर घर में पहुंचाए गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत। उसका लाभ हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में गरीब परिवार में रहने वाले उन बहनों को भी मिला जो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकती थी उनके घर में गैस का चूल्हा होगा। आगे बढ़कर के हमने इस बात को लेकर के भी प्रयत्न किया
कि हम हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य होने के नाते एक पिछड़े हुए और उसके साथ साथ में भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश में लोगों के जीवन को और सरल कैसे बना सकते हैं, उस दृष्टि से खास तौर से जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात आती है तो स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करने के लिए हमने प्रयत्न किए। और उस प्रयत्न में एक चीज हमारे ध्यान में आई, जब कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है, उसके इलाज के लिए उसके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं रह जाती है कि वो खर्च वहन कर सके, ऐसी सूरत में उसका इलाज मुफ्त में कैसे कर सके, सरकार इस जिम्मेवारी को किस प्रकार से निभा सके, उस दृष्टि से हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए, कोई योजना बनानी चाहिए। और उस योजना की दृष्टि से हम आगे बढ़े और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि गरीब लोगों के इलाज का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार स्वयं अपने ऊपर लेगी और नई शुरुआत की मुख्यमंत्री हिम केयर एक योजना की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे देश भर के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, उसी तरह पर हिमाचल प्रदेश में भी 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर इस योजना के अंतर्गत हमने लाया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हम इस योजना के अंतर्गत अभी तक 2,25,000 से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने में हम सफल हुए और 218 करोड़ रुपए हमने अभी तक उसमें खर्च कर लिया। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आज गरीब आदमी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता है, बाकी सारी चीजें वो छोड़ करके जाता है, लेकिन हिम केयर का कार्ड साथ में ले जाता है, क्योंकि वही उसकी जीवन की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हॉस्पिटल में निभाता है। इस प्रकार से ये योजना मुख्यमंत्री हिम केयर की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में उन गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने एक और भी निर्णय लिया। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे जो किसी बीमारी के कारण ऐसे ग्रसित हो गए, चल नहीं सकते हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, जिंदा हैं लेकिन अपना काम भी खुद नहीं कर सकते, रोजमर्रा का काम करने की स्थिति में भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने कहा अलग से योजना बननी चाहिए। तो हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की और उस योजना का नाम हमने रखा मुख्यमंत्री सहारा योजना। यानी कि उन लोगों को सहारा देने के लिए प्रयत्न किया जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं, अपने जीवन में सारी जिंदगी भर उस दौर में से गुजरते रहेंगे। ऐसे लोगों को हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में चयन करने की प्रक्रिया शुरू की। अभी तक हम 18,000 से ज्यादा लोगों को चयनित कर चुके हैं, जिनको हमने सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए हर महीने का उनके खाते में डाल करके मदद कर रहे हैं। ये भी हिमाचल प्रदेश में एक नई सेवा की शुरुआत हुई, सेवा के माध्यम से लोगों को मदद करने की एक शुरुआत हुई है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बेटियों की शादी के लिए हमारी विभिन्न योजना चलती है। बेटियों को पढ़ाने के लिए हमारी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारे प्रयत्न चले रहते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको आने वाले समय में उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जो है हम बड़ी बात कह करके पूरा नहीं कर सकते। उनके लिए सहयोग देने की आवश्यकता है, उनके लिए मदद करने की आवश्यकता है। ऐसी मेधावी बच्चे उनको आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, जो कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हमने अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। और उसमें मेधा योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और उस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को आगे कोचिंग के लिए एक सुविधा हमने प्रदान करने की कोशिश की है। और इसी तरह से हट करके हमने ऐसी बेटियों के लिए भी, जिन बेटियों की शादी होने वाली है, बीपीएल परिवार की है, किसी भी जाति की है, लेकिन शादी के जीवन में जाने से पहले वो बहुत कठिन दौर में से गुजर रही है,
आने वाले समय में भी उनके लिए कठिनाइयों का दौर रहता है। ऐसे में हमने तय किया हिमाचल प्रदेश में जितनी भी बेटियां जो बीपीएल परिवार की होंगी, जब उनकी शादी होगी, उसके लिए हमने नई योजना की शुरुआत की और उनके लिए जो योजना शुरू की उसका नाम हमने मुख्यमंत्री शगुन योजना रखा। जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होगी, सरकार की ओर से हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 31,000 रुपए उस बेटी के खाते में शगुन के रूप में डालेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमने हिमाचल प्रदेश में लिया है। आगे बढ़कर के हमने और भी निर्णय लिया हिमाचल प्रदेश सरकार ने, और वो निर्णय ये लिया कि जो अपने हमारे नौजवान हैं, पढ़ाई करने के बाद सभी लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए प्रयत्न करते हैं, कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिल पाती है, और ये संभव भी नहीं है किसी के लिए, सबके लिए नौकरी मिल पाना, किसी भी सरकार की मैं अगर मैं बात करूं। ऐसे में अपना हमारा वो नौजवान, वो बेटा, वो बेटी अपने पांव पर खड़ी हो सके, ये महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमने कहा कि अपने पांव पर खड़े होने के लिए, उनके लिए सहयोग के लिए हम मदद करें। उसका रास्ता क्या निकल सकता है? तो हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने अस्तित्व में आने के पश्चात एक योजना की शुरुआत की, जिसका नाम हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना रखा। और उस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है, कोई बेटा या बेटी अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसके मदद के लिए जो है रास्ते खोले, और उस रास्ते खोलने में 25% सब्सिडी देने का उसमें प्रावधान किया। और अभी हाल ही में हमने इस बजट में प्रावधान ये किया कि जो बेटियां हैं, उन बेटियों को 25 नहीं 35% सब्सिडी उनको मिलेगी। 1 करोड़ रुपए तक का काम शुरू कर सकते हैं और 1 करोड़ में से 35 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 35% सब्सिडी मिलेगी। ये एक नई शुरुआत हमने की है। और उसके साथ बेटा शुरू करेगा तो उसके लिए हमने 30% का उसमें प्रावधान रखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक इसमें बहुत तेजी के साथ नौजवान जुड़ते जा रहे हैं, और जो जुड़ते जा रहे हैं उसमें बहुत सारे नौजवान जुड़ करके अपना काम शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत करने के साथ साथ में अभी तक मैं कह सकता हूं इसमें जो 3,758 ऐसे छोटे यूनिट लग गए, जिनको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया। और इसके अंतर्गत में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 624 करोड़ रुपए के निवेश की जो है हमारी जो 3,758 इकाइयां जो स्थापित हैं, उसमें सफलतापूर्वक उन नौजवानों को कार्य करने का अवसर मिला, जहां वो अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करते थे, उस कल्पना को भी साकार करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत हमने की प्राकृतिक खेती की, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और उसमें भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बड़ा उसमें एक योगदान रहा है। और प्राकृतिक खेती की तरफ हिमाचल पूरे देश के सामने एक मॉडल बनकर के आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी तक मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन उसमें किया। प्राकृतिक खेती का अभिप्राय यह है कि आजकल जो रसायन युक्त खेती, जिसमें स्प्रे होता है, केमिकल स्प्रे होता है, जिसमें हम खाद डालते हैं, उसके कारण बहुत सारी बीमारियों के शिकार बनते जा रहे हैं लोग। ऐसी सूरत में उस जहर युक्त खेती से जहर मुक्त खेती की तरफ हमको बढ़ने की आवश्यकता है। उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमने प्रयत्न किया है। और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में छोटा प्रदेश होने के कारण आज से पहले सोचा जाता था, लेकिन उसमें आगे बढ़ करके कोई काम करने की दिशा में कदम नहीं उठा पाते थे। लेकिन हमने इस बात के लिए सोचा, सोचने के बाद विचार किया, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़े। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में एक पहली शुरुआत हुई, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला में आए, पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई। और उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को लाने का जो प्रयत्न हुआ, उसमें हम सफल हुए। और 1 महीने के पश्चात उस कार्यक्रम के बाद हमने हिमाचल प्रदेश में 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की। और आज मुझे इस बात को बताते हुए भी प्रसन्नता है
कि 4 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से जब आना हुआ था 17 दिसंबर को 17 दिसंबर 2021 को, उस दिन मंडी में 28,000 करोड़ रुपए की और ग्राउंड ब्रेकिंग करने में हम सफल हुए। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने में हमको एक उत्साह मिला है, हौसला मिला है, ताकि हिमाचल प्रदेश में हम बेहतर काम कर सके, हिमाचल के विकास के लिए हम बेहतर काम कर सके। हिमाचल एक पर्यटन की दृष्टि से ऐसा एक प्रदेश है जहां जो भी आदमी बाहर से आता है उसका मन यहां पर घूमने को करता है, मन यहां पर टहलने को करता है, मन यहां पर रहने को करता है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए हमारी सरकार ने एक प्रयत्न किया कि जहां हमारे कुछ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, उसमें और आगे बढ़ करके हमको काम करने की आवश्यकता है। नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करनी चाहिए और उसमें हम काफी हद तक सफल हुए। चाहे वो हमारा कांगड़ा का वीर व्हीलिंग है, उसको नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम पैराग्लाइडिंग की दृष्टि से हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में वो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रही है। चाहे वो हमारा पौंग का डैम है, पौंग डैम में भी उस प्रकार से हम प्रयत्न कर रहे हैं। चांशल में स्कीइंग के लिए हम उसको डेवलप कर रहे हैं और मंडी जिला के जंजैहली में इको टूरिज्म के अंतर्गत वहां पर उस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन का स्थान बनाने में सफल हो रही है, अपनी पहचान बनाने में सफल हो रही है। और मैं आने वाले समय में ऐसा महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म के नाते एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। अभी हाल ही में धर्मशाला में हमने 207 करोड़ की लागत से धर्मशाला से मकलोडगंज के लिए रोप वे का एक इनॉग्रेशन किया। वो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा वहां पर आकर्षण का केंद्र भी बना है और सुविधा का भी केंद्र बना है। पूरी देश दुनिया का टूरिस्ट आकर के वहां पर उसका आनंद ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमारी अटल टनल रोहतांग, जो भी हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, वो जाकर के अटल टनल रोहतांग को, जो पूरे दुनिया के 10,000 की ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल का कीर्तिमान स्थापित किया इस टनल ने, जिसका उद्घाटन आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज पूरे प्रदेश का जो भी टूरिस्ट यहां पर हिमाचल प्रदेश में आता है, वो अटल टनल रोहतांग को देखे बिना मुड़ करके वापस नहीं जाता है, वहां पर भी पहुंचता है। और उसी तरह से चंबा की हमारी बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है। डलहौजी तो एक इंटरनेशनली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहचानी हुई है जहां लोग आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में और भी हमारे चंबा के अंतर्गत बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए जो स्कोप है, उनको भी आने वाले समय में आगे बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है, हमारा प्रयास है। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में अभी हमने बजट प्रस्तुत किया और बजट जो प्रस्तुत किया, यह हमारी सरकार का, वर्तमान सरकार का 5वां बजट प्रस्तुत हुआ। उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया है गरीब लोगों के लिए और जिन लोगों को कम लाभ मिलता था सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उन लोगों को छूने का हमने प्रयत्न किया है, उनकी मदद करने का हमने प्रयत्न किया है। और उसमें महत्वपूर्ण बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल के इतिहास में 50 रुपए दिहाड़ी एक साथ बढ़ाने का निर्णय आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब के बजट में हमने 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाने का निर्णय किया। एक मजदूर जो मजदूरी करता है उसको एक महीने का 1500 रुपए का उसका लाभ होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने अपने 5 बजट में इन 4.25 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ी में 140 रुपए की बढ़ोतरी की, 120 रुपए से बढ़ा करके हमारी आज दिहाड़ी जो है वो 350 रुपए पहुंच गई। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के मजदूरों के लिए ये बहुत आवश्यक था कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हम मदद करें। उस मदद करने के लिए हमारी सरकार ने आगे बढ़कर के काम किया है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने अब की बार 1700 रुपए की बढ़ोतरी की।
आशा वर्कर जिन्होंने कोविड के इस दौर में बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, उनके लिए हमने 1825 रुपए बढ़ोतरी करने का निर्णय किया। और उसी तरह से बाकी जितने भी वर्ग हैं जो बहुत कम, जिनको सरकार की ओर से मदद मिलती थी, जिनकी सैलरी बहुत कम होती थी, ऑनरेरियम बहुत कम होता था, उनको सबको लगभग 900 रुपए की बढ़ोतरी करने का हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, और जिसके कारण उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैं आज के इस कार्यक्रम में ये भी कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र किया कि हिमाचल ने बेहतरीन काम किया है। मैंने कहा कि वैक्सीन के इस दौर में हमने पूरे देश भर में एक अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। जहां हमारी सरकार से पहले हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट हुआ करते थे, आज हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 50 ऑक्सीजन के प्लांट हैं। इन 2 वर्षों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। जहां हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार से पहले मात्र 50 वेंटिलेटर थे, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी वेंटिलेटर्स की जो चलते नहीं थे। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जो हमने अभी इस कोविड के दौर में हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में लोगों को सुविधा देने की दृष्टि से हमने काम करने का प्रयत्न किया है। ऐसी बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे, उसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा। चंबा हमारा एक बहुत ऐसा जिला है जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है, और इसलिए चंबे को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में से एक का चयन हुआ तो चंबा का हुआ, जिसके लिए हिमाचल सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है विकास को ज्यादा से ज्यादा करने की दृष्टि से। लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल सरकार के अलावा हमारे केंद्र सरकार ने भी जो पूरे देश भर में कुछ जिले चयनित किए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, उसमें चंबा जिले का चयन होना स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि यहाँ के लोगों को हम और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से हम काम कर सकें। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम हिमाचल प्रदेश में कठिन परिस्थितियों के दौर में गुजरते हुए भी विकास को हमने रुकने नहीं दिया। मैं पिछले कल ही यहां पर चंबा के इसी हमने मैदान में चौगान के एक कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में हमने लगभग 200 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास पिछले कल किए इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए। और उसी तरह से हम आगे भी हम इस प्रकार से जरूर कहना चाहेंगे कि चंबा हमारी प्राथमिकता में सदैव रहेगा, और सदैव चंबा के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हम बड़ा स्पष्ट करना चाह रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल के इतिहास में जब से हिमाचल प्रदेश बना है, अगर सड़कों की लंबाई की दृष्टि से हम कहें, जहां हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 39,000 के करीब 39,000 किलोमीटर सड़कों की लंबाई कुल बनती है, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का योगदान 51% से भी ज्यादा है। 51% से भी ज्यादा योगदान सड़कों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में उस योजना का है, जिस योजना की शुरुआत हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसकी शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आप कल्पना करिए, अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत पूरे देश भर में शुरू नहीं होती, अगर ये योजना हिमाचल प्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं होती, आज भी मेरे हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी पंचायतें सड़कों की सुविधा के बिना होती। आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी होती जो बन करके तो तैयार होती, लेकिन वो पक्की नहीं होती, कच्ची होती। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बेहतरीन प्रयत्न किए हैं, और हिमाचल प्रदेश सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर करते हुए जो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको भी कनेक्ट कर रहा है। बेहतरीन सड़कों की सुविधा देने के लिए हम वहां पर प्रयत्न कर रहे हैं,
और उसके साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी सड़क की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में इस कार्यकाल में ही जो सड़कों की लंबाई 3,698 यानी कि लगभग 3700 किलोमीटर सड़क हमने वर्तमान सरकार में बनाई। और इस लंबाई का मैं जिक्र जब करता हूं, ये आज तक के हिमाचल के इतिहास में 4 वर्षों का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 4 वर्षों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। और यहां तक कि अब उस आंकड़े से भी हम पार निकल गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पूर्व में सरकारों ने 5 साल में सड़कें बनाई हैं, उससे ज्यादा हम इन 4.25 साल के कार्यकाल में बना करके आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि मैं अगर मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, हिमाचल प्रदेश ने, हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने सड़कों के मामले में पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया आयाम स्थापित किया है। सबसे ज्यादा लंबी सड़कें बनाने में हमने सफलता हासिल की है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, उनको लेकर के हम आने वाले समय में आगे बढ़ करके हम काम करते रहेंगे। यहां हिमाचल प्रदेश में सामाजिक दृष्टि से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में समरसता का एक भाव है और हम सब हिमाचल प्रदेश के लोग प्यार और प्रेम पसंद हैं और बहुत ज्यादा हमारी आपस में सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको संजोए रखने में विश्वास करते हैं। और उस दृष्टि से चंबा जिले का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और चंबा की बहुत सारी चीजें, चंबा की चुप का हम जिक्र करें, चंबा के मिंजर मेले का हम जिक्र करें, कल हमने रावी पूजन का भी यहाँ पर कार्यक्रम किया, उसमें भी हमने भाग लिया। रावी का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। चंबा में हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से जो प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान है, उसके लिए भी चंबा एक अलग पहचान के साथ जाना जाता है। चंबा के अलग अलग, चंबा का रूमाल, जिस चंबा रूमाल को लेकर के चंबा की जो एक अलग पहचान बनी है, उसके लिए भी मैं चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खास तौर से अभी जो हाल ही में चंबा के रूमाल का जिक्र जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चंबा के विकास के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। आने वाले समय में और बेहतर ढंग से हम चंबा के लिए हम काम करते रहेंगे। भाई और बहनों, आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, शायद आज तक के इतिहास में चंबा के चौगान में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन शायद पहली बार हो रहा है। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब इस कार्यक्रम के आयोजन के सिलसिले में बातचीत हो रही थी, कहां किया जाए, हमने कहा कि अब की बार जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो दूर है और दूर होने के बावजूद भी हमारे दिल के बहुत करीब है, उस जिले में जाना चाहिए, चंबा के चौगान में जाना चाहिए। और चंबा के चौगान में आकर के आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चंबा के चौगान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत प्यारा संदेश हिमाचल के नाम पर हिमाचल वासियों के सुनने को मिला। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमने महिलाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात कहें, जिन्होंने बहुत अलग पहचान के साथ परिश्रम करके अब काम करने की शुरुआत की है, और उसमें हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब की बार 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में देंगे। और उसके बाद जो लोन उनको हम देते हैं उसको भी 4% करने का हमने पूरे प्रदेश भर में निर्णय किया है। और उसमें ये भी मैं कहना चाहता हूं, जहां मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिक्र किया, महिलाओं को 35% जो है हमने सब्सिडी उसमें जो है बसों, इसमें हमने प्रावधान किया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो अपना काम शुरू करने की दृष्टि से अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आज हिमाचल दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़कर के कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में
हमारी माताओं की, बहनों की संख्या, पॉपुलेशन का जो टोटल हिस्सा है, पूर्ण हिस्सा है, उसका आधा पड़ता है, यानी कि 50%, 50% आबादी का हिस्सा महिलाओं का है। और हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के प्रोत्साहन की दृष्टि से, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम चलाए हुए है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का हिमाचल प्रदेश में कामकाज के सिलसिले में आना जाना होता रहता है, बसों में सफर रहता है। तो आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें, हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। आधा किराया जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये हमने तय किया है। इस अवसर पर मैं समझता हूं कि हमारी बहनों को, माताओं को ये बहुत बड़ा एक तोहफा होगा कि 50% आबादी के हिस्से को 50% ही किराए में छूट मिलेगी आने जाने की। ये मैं आज के बीच में, आपके बीच में आज के इस अवसर पर घोषणा करता हूं। हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल एक ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। हाइडल सेक्टर में हम हिमाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं। हम दूसरे पड़ोसी देशों को बिजली बेचते हैं, उनको बिजली देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक बात हमारे ध्यान में आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पैदा करने वाले दूसरे प्रदेशों के घरों में तो उजाला करते हैं, लेकिन अपने हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए भी मदद करनी चाहिए। 25 जनवरी को इस साल मैंने घोषणा की थी, विशेष तौर से जब हमारा स्टेटहुड था, पूर्ण राज्यत्व दिवस था, उस दिन मैंने घोषणा की थी 60 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेगा उसको हम हिमाचल प्रदेश में 0 बिल देंगे, यानी कि कोई भी पैसा उससे चार्ज नहीं करेंगे। यहां तक के मीटर का भी नहीं लेंगे, जो 15 रुपए लिए जाता था फिक्स चार्जेस, और उसके साथ साथ में मीटर के अतिरिक्त सर्विस चार्जेस के 40 रुपए लिए जाते थे, वो भी नहीं लिए जाएंगे। वो हमने निर्णय किया था। और उसके बाद हमने अगला निर्णय ये लिया था 61 से 125 यूनिट खर्च करने वाले, जिनसे 1 रुपए 55 रुपए लिया जाता था, 1 रुपए 55 पैसे लिया जाता था प्रति यूनिट के हिसाब से, और उनका भी 55 पैसे हमने माफ करके 1 रुपए लेने का निर्णय लिया था। और उनको मदद करने की हमने इसमें पूरी कोशिश की थी। और उस निर्णय की पूरे प्रदेश भर में अभिनंदन भी हुआ, स्वागत हुआ। और बहुत ज्यादा स्वागत होने के साथ साथ में एक सुझाव के रूप में आया हमारे पास प्रस्ताव कि कुछ और अगर बेहतर किया जा सकता है, इस 2 स्लैब को 1 स्लैब में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उस दृष्टि से कुछ करने की जरूरत है। और आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने सब जगह से फीडबैक लेने के बाद, सभी बहुत सारे लोगों से सुझाव आने के पश्चात निर्णय लिया है, जिस निर्णय की मैं आज आपके इस चौगान के ऐतिहासिक मंच पर मैदान में घोषणा कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाएगा। 11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं इस घोषणा को करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के 11.5 लाख परिवारों को उसका लाभ होगा, यानी कि 0 से 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को कोई भी बिल नहीं देना होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसका लगभग 250 करोड़ रुपए का जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका लाभ होगा। 250 करोड़ रुपए का जो है उसका लाभ होगा। इसके अलावा बढ़कर के आगे एक और सुझाव के रूप में हमने चर्चा करने के बाद एक निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बिल उनको बहुत कम आता है पानी का,
लेकिन उसके बावजूद आता है, लगभग 34 रुपए 35 रुपए हर महीने का आता है, और 3 महीने 4 महीने के बाद बिजल ये पानी का बिल देते हैं, और जिस पर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमको 30 करोड़ के लगभग जो हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को आय होती है। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय आपके बीच में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है। इन सारी बातों के साथ भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश के सफर में अगर हम जिक्र करें तो हमारे भाई बहनों का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। सारी चीजें सरकार करती हैं ऐसा नहीं है, इस प्रदेश की जनता की मेहनत सही मायने में रंग लाई है। आज हिमाचल प्रदेश अगर यहां पहुंचा है, उसमें हिमाचल प्रदेश के हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस योगदान को हम आने वाले समय में भी कायम रखें, इसको आगे बढ़ाते रहें। ये मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपके बीच में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, कठिनाइयों के दौर में हम लगातार अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में भी हम हिमाचल प्रदेश के विकास को रुकने नहीं देंगे, हम हिमाचल प्रदेश के विकास की गति को थमने नहीं देंगे। आओ हम मिलकर के सब लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके उसमें अपना योगदान दें। यही मैं आपके आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच में आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर एक विशेष बात को लेकर के मुझे आग्रह किया गया था, जो हमारी होली उतराला सड़क है, इसके लिए कहा गया था, इसके लिए वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसको काम शुरू करने के लिए कहा कि कुछ राशि का प्रावधान करना चाहिए। तो मैं फिलहाल आज के इस अवसर पर जो है 5 करोड़ रुपए की यहां पर घोषणा करता हूं, और वहां इसके लिए जो किया जा सकता है उस सारी चीज के लिए उस काम को शुरू करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और चंबा जिला के जो हमारा मुख्यालय है, मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर किया जाएगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आम जनता को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसके लिए हम धन भी उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए स्थान निर्धारित होने के साथ साथ जैसे सारी औपचारिकताओं का दौर पूर्ण होता है, तो मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर चंबा में कर दिया जाएगा, जिला मुख्यालय पर, ताकि लोगों को अलग अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता न पड़े। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। चंबा शहर की ट्रैफिक समस्या एवं अतिरिक्त लिंक रोड उपलब्ध करवाने के लिए बालू से पक्का टाला क्षेत्रीय अस्पताल तक अतिरिक्त मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसमें पुलों के निर्माण, पक्का टाला में भूस्खलन के बचाव का कार्य, पार्किंग स्थल तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए जो भी चीजें करने की होंगी उसको भी निश्चित रूप से करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। चंबा शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने कहा कि एक डीपीआर बनाने की जरूरत है, उस डीपीआर का काम जल्द पूर्ण किया जाए और उसमें क्या क्या और बेहतर चीजें की जा सकती है। सुंदर ये चंबा का हमारा जिला मुख्यालय, इसको और सुंदर करने की दृष्टि से हमारी सरकार जो है वो प्रयत्न करेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी को हिमाचल दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल शिखर की ओर, यह हमारा एक नारा है, हिमाचल शिखर की ओर बढ़ते हुए शिखर को छुए, यह हमारा एक सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। आओ मिलकर के आगे बढ़ें। मंजिलें अभी और भी हैं, उन मंजिलों को हासिल करने के लिए हम मुड़ करके पीछे ना देखें जब तक वो मंजिलें हमको हासिल नहीं होती है। इस भाव के साथ, इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।